हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका विजडम मास्टर चैनल पर। दिस इज़ सबा शेख फ्रॉम विजडम मास्टर। दोस्त, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खुद जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैं लेती हूँ, जहाँ से हर हाल में एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो फ्रेंड्स मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में होती है। सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो कि कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जांघ में पाई जाती है ये। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी स्तनधारी होती है। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जो इसे स्टेपिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम और फास्फोरस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? अस्थियों एवं पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत तो है, वो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो फ्रेंड्स ये मुख में प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ये 32 फीट लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ये टाइलिन के द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कार्निया जो है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, रेनिन है। नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ये छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो फ्रेंड्स लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो फ्रेंड्स लार स्टार्च में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। एक्स क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो फ्रेंड्स ये छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ये उदर से प्रारंभ होता है प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है? ये यकृत करता है। नेक्स्ट है, पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन बदल देता है, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट है, पित्त जमा होता है, पित्त जो है ये पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्त का प्रमुख कार्य वसा का पायसीकरण होता है। अगला है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे ने किया था। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का संबंध से है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये हृदय से संबंधित है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो फ्रेंड्स ये घटता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रुधिर दाब मापक यंत्र क्या है? तो फ्रेंड्स ये स्फिग्नोमीटर रुधिर दाब मापक यंत्र है। फ्रेंड्स टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कहीं कहीं पे, तो आप माइंड न करिएगा।
अगला क्वेश्चन है जार्विक 7 है, तो ये कृत्रिम हृदय है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 72 बार धड़कता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो फ्रेंड्स ये 4 कोष्ठक होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो फ्रेंड्स ये धमनी से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ये 120 मिलीमीटर व 80 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितना बार धड़कता है? 2 अरब बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। ये शरीर की विशालतम धमनी है, एरोटा है। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 7% होती है। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, ये 5 से 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है, इम्पोर्टेंट है। अगला है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली करती है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? ये 91 से 92% होती है। अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो ये लोहा है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे डायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो फ्रेंड्स ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? फुफ्फुस शिरा। अगला क्वेश्चन है किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हाइपेरिन के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? तो ये प्लिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? ये इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? फ्रेंड्स ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर जो है रक्त समूह के खोजकर्ता है। अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर का पता लगाया किसने लगाया था? लैंडस्टीनर और वियनर ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? AB में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? O वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स O ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला है एंटीजन का एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? ये संक्रमण के विरुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? फ्रेंड्स बंदर से संबंधित है। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला ये विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आद्यता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वोत्तम दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? O समूह होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? केवल O से ले सकता है। नेक्स्ट है मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है, तो ये सेरेब्रम जो है मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है सेरेब्रम किससे संबंधित है?
तो फ्रेंड्स सेरेब्रम जो है वो दिमाग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क जो है ये मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। अगला क्वेश्चन मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है, ये न्यूरॉन है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में है। अगला क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? तो ये 16% होती है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? ये 38 अणु ATP का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है स्तनधारी इम से यूरिया बनाते हैं यकृत से। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है मनुष्य में रुधिर क्षमता है? बोमेन संपुट में रुधिर क्षमता है। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है? नेफ्रॉन है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फ्रेंड्स ये वृक्क को पूरा करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला क्वेश्चन है हेनले का लूप का कार्य संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सामान्यतः निषेचन होता है? डिंब वाहिनी नली में होता है। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? ऑम्निवॉटिक द्रव में तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? इसे निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोधक करते हैं? ये अंडोत्सर्जन का करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में गर्भकाल होता है 9 महीने का। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे वैसेक्टोमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम प्रकनली शिशु का नाम था? लुईस था। नेक्स्ट एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को बताता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावण को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी है। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि का कहाँ स्थित होती है? ये मस्तिष्क में स्थित होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर में असंतुलित विकास का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, किसकी कुंस क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? आउटू ग्रंथि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो फ्रेंड्स ये मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आउटू थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला है, नर लैंगिक हार्मोन है, तो फ्रेंड्स ये टेस्टोस्टेरोन है, नर लैंगिक हार्मोन। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन का स्राव होता है ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो लड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो लड़ो हार्मोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? ये अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल से स्रावित होते हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन है एक प्रकार का ये हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड गले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है पैंक्रियाज द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की? बेटिंग व बेस्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं ये कहाँ स्थित होती हैं? अग्नाशय में स्थित होती हैं। नेक्स्ट है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है 700 है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है जबड़ा जो होता है ये सबसे शक्तिशाली होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कोष उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आइरिस का क्या कार्य है? तो फ्रेंड्स पुतली के आकार को नियंत्रित करना ये आइरिस का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, हरीय वंचित है ये ऐच्छिक पेशी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर मनुष्य में त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चमड़ा है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन है। दोस्तों आज के क्वेश्चन तो एक एक क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा आप लोग, एक एक क्वेश्चन एकदम बारीकी से देखते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ये एपिडर्मिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कशेरुकी जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? ये एनिमल होता है जो कि दांत में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्धान को प्रदर्शित करता है? यकृत करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मस्तिष्क का नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? जल होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है? 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो फ्रेंड्स तांबा होती है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 मिलीलीटर ml रक्त है 14.5 gm।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है किसी शारीरिक प्रक्रम को प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव। अगला क्वेश्चन है कंडरा जोड़ता है, पेशी को हड्डी से जोड़ता है टेंडोन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। अगला क्वेश्चन है आदमी के कष्ट के किस भाग को अवटु ऊर्ध्व या एडम्स एपल कहा जाता है? इसे थायराइड उपस्थि। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? फ्रेंड्स ये 1350 ग्राम का होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? गुरु अस्थि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। नेक्स्ट है सामान्य मानव शरीर का तापक्रम क्या है? फ्रेंड्स ये मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? Ca की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है? 80 से 100 mg होती है। मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 80 से 100 mg। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट है मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 से 180 mg। अगला क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घास्थि में। नेक्स्ट है मधुसूदनी अंतःस्राव एक पेप्टाइड है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पैरों की हड्डियां फिबुला एवं टिबिया हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? दिमाग की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से बनता है। अगला क्वेश्चन है स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? AB रुधिर वर्ग का होता है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त हार्मोन है, ये थायरोक्सिन है। आयोडीन युक्त हार्मोन होता है थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन है मानव के WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 mm होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन का परिवहन है। अगला क्वेश्चन है जब एक आदमी वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना होता है? ये वृद्धांत्र होता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? मेडुला ऑब्लोगेटा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस जो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग स्किप मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक इसको बारीकी से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी को अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो फ्रेंड्स ऐसे ही खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।